हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्या होती है क्वांटम कंप्यूटिंग? अभी के टाइम पर आप जहां पर भी देखेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर से हम बात करें 2023 में, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक मेजर टॉपिक है, मेजर कॉन्सेप्ट बन करके आ रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर होती क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग अगर से आप अभी के टाइम की जो बेसिक, जो हम क्लासिकल कंप्यूटिंग जिसे हम कहें, जिसका हम यूज कर रहे हैं 2030, आज से 5 से 7 साल बाद क्वांटम कंप्यूटिंग हम सभी के लिए बहुत कॉमन हो जाएगा, जिसे हम यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम पर अगर से हम देखें तो गूगल और आईबीएम जैसी कंपनीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं और इस पे वो वर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च भी अभी पर किए जा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है, जो हमारा बेसिक, जो हमारा कंप्यूटिंग प्रोसेस होता है, इसमें हम दो चीजों का हमें पता है। इसमें जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये 0 एंड 1 के फॉर्म में ही इसे अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है। यहाँ पर अगर से हम 0 देखें तो 0 का मीन्स होता है ऑफ एंड 1 का मीन्स होता है ऑन। तो इसी टाइप से अगर से हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग के टर्म में, एक फिजिक्स के टर्म में इसे हम समझे, तो जो फिजिक्स के टर्म में अगर से, क्योंकि क्वांटम जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स से लिया हुआ है। ठीक है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर से कोई भी एटम जो है वो स्पिन करता है, अब जब वो स्पिन होता है तो जब वो ऊपर के साइड पर होता है तो उसका एरो अपर साइड पर होता है, जब वो डाउन साइड पर होता है उसका एरो डायरेक्शन डाउन साइड पर होता है। अब इसे ही हम कंप्यूटिंग के टर्म में देखें 0 एंड 1 के फॉर्म में, तो जो अगर से अपर डायरेक्शन है इसे अगर से हम 1 कहें, एंड जो लोअर डायरेक्शन है इसे हम 0 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर अगर से आप देखें तो सेम टाइम पर जो कंप्यूटर है वो अप एंड डाउन दोनों चीजें कर सकता है, फिजिक्स की टर्म में, क्वांटम की टर्म में। बट अभी हम जो 0 एंड 1 जो समझते हैं, या तो वो 0 रीड करता है या 1 होता है। ठीक है। तो इसी टाइप से अगर से हम क्वांटम जब क्यूबिक्स के फॉर्म में, क्योंकि 0 एंड 1 क्या होती है, हमारी बिट्स होती है, लेकिन जब हमें इसे हम क्वांटम की टर्म में देखें तो 0 एंड 1 यहाँ पर दो क्यूबिट्स हो जाते हैं। ठीक है। क्यूबिट हो जाते हैं और इससे जो कंप्यूटेशन स्पीड जो होती है वो हाई हो जाती है, क्योंकि एक ही टाइम में 0 एंड 1 दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि हमने इसे कंडीशन के अकॉर्डिंग समझा कि क्यूबिट्स जो है वो अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में, दोनों टर्म में वर्क कर सकते हैं, तो इसी टाइप से जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये वर्क करती है, एंड इसे हम कंप्यूटिंग के टर्म में रिलेट कर पाते हैं। तो ये मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग का। क्लासिकल कंप्यूटिंग में, जैसे कि आपको पता है, क्लासिकल कंप्यूटिंग आपका जो है, इसमें आपने 0 एंड 1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड किया, बट जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसमें आप 0 एंड 1 के फॉर्म के साथ साथ इसका जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आता है। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर साइंस की का एक पार्ट है, जिसमें आपकी जो टेक्नोलॉजीज है वो क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होती हैं, और ये जो क्लासिकल कंप्यूटिंग जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसे बहुत इजीली क्वांटम कंप्यूटिंग सॉल्व कर देता है। अब अगर से हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, तो इंडस्ट्री एरिया में अगर से देखें, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, एरोस्पेस, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर। अब अगर से इसमें देखें तो कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिग डेटा ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक, मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल सर्विस, सिमुलेशन, इन सब में क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज होने वाला है, और अभी रिसर्च ऑलरेडी इस पे चल रही है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पर अगर से आप एरिया वाइज देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग तक सीमित है, इसमें आप केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, इसमें आप फाइनेंस वाली साइड भी देख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ड्रग डिजाइन यानी कि मेडिकल साइंस की साइड पर भी है, साइबर सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी टर्म में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब आप इन टॉपिक्स को अगर से देखें तो ये मेजर टॉपिक्स है जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है और जो अभी के टाइम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अभी के टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है इन पर। तो अगर से उससे क्वांटम कंप्यूटिंग जब रिलेट हो जाएगी, तो ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, बहुत अलग लेवल पर होगा और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे हम आने वाले टाइम पर देखेंगे। ठीक है। अब अगर से इसे आप समझें कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्लासिकल कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंट है, तो जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि इसमें जो 0 एंड 1 है इसे हम क्यूबिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम क्लासिकल कंप्यूटिंग में इसे क्या बोलते थे, बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। इसमें जो पावर इंक्रीज, जो एक्सपोनेंशियल जो इसका प्रोपोर्शन है वो बहुत हाई होता है, पर इसमें जो इसका रिलेशन होता है, ये
मिडिल लेवल पर होता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो इसमें जो एरर होती है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें आपको एरर देखने को मिले, बट यहाँ पर आप लो एरर के साथ भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर से आप देखें कि जो डेटा है वो कैसे वर्क करता है मशीन में। क्लासिकल कंप्यूटिंग में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर आप करते हैं, बट अगर से आप यहाँ पर देखें क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो आप स्मॉल से स्मॉल प्रॉब्लम भी है उसे बहुत इफिशिएंटली ये सॉल्व कर देता है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत फास्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से जैसे कि हमने कहा 0 एंड 1 इसमें हम सेम टाइम पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है और इसमें जो स्पीड और एक्यूरेसी होती है बहुत हाई हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था क्वांटम कंप्यूटिंग का, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग या क्लासिकल कंप्यूटिंग रिलेट कर पा रही है क्वांटम कंप्यूटिंग से और क्वांटम कंप्यूटिंग किस टाइप से वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।